हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी संपूर्ण विश्व में अपना भयंकर रूप दिखा रही है। लोग मर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। और हम कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि हम सावधान रहें और घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, जब लगे कि भाई अब बिना घर से बाहर जाए काम नहीं चलेगा, तभी घर से बाहर निकलें। ज़रूरी नहीं कि इन दिनों आप अपने शौक़ पूरा करें, अच्छा खाने पीने के चक्कर में आप घर से बार बार बाहर जाएं या बार बार ऑनलाइन फूड डिलीवरी करें। ये सही नहीं है। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जान बचाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। साथियों, इसी बीच विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचें, विशेषज्ञों की सलाह क्या है। तीसरी लहर से बचने के लिए अभी से शुरू कर दें ये 8 काम। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं ये 8 काम कौन कौन से हैं जो हम अभी से शुरू कर दें तो तीसरी लहर से बच सकते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है। लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों ने देश में तीसरी लहर की चेतावनी दी है और बताया है कि यह ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। चलिए जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आगाह किया है कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपाय। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि बदलते वायरस की प्रतिक्रिया समान रहती है। हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की ज़रूरत है, जैसे मास्क लगाना, दूरी बनाना, स्वच्छता, गैर जरूरी मुलाकातें नहीं करना और घर में ही रहना। CSIR ने भी कहा है कि भारत अभी सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने से दूर है और ऐसे में लोगों को वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सामाजिक दूरी तथा हाथों की सफाई जैसे उपायों का भी पालन करते रहना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन से धोते रहें। हो सके तो घर से बाहर ही न निकलें और अगर जा भी रहे हैं तो मास्क पहनकर जाएं और सैनिटाइजर साथ रखें। अपने मास्क और किसी भी चीज़ को छूने से बचें। संक्रमित लोगों और अन्य लोगों से कम मीटर की दूरी बनाकर रखें। साथियों, आपको कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। छींकते या खांसते समय अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से कवर करें और टिश्यू पेपर को सही जगह पर फेंक दें। अगर आपका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है तो आप घर के अंदर ही रहें। स्मोकिंग से बचें और फेफड़ों को प्रभावित करने वाली चीज़ों से दूरी बना लें। कोरोना वायरस से बचने का सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप बेवजह घर से बाहर ही न निकलें। बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसके लिए राज्यों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर पेरेंट्स के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। बच्चों को वर्तमान प्रोटोकॉल के तहत टीका नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही उनके लिए कोई विशेष दवा विकसित नहीं की गई है। इसलिए बच्चों में कोरोना के जोखिम को रोकने के लिए उनकी प्रतिरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाना है। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए फ़िलहाल डॉक्टर उनकी इम्यूनिटी मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार आप एक निश्चित सीमा तक बच्चों को सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसे 15 दिनों के लिए जस्ता, 1 महीने के लिए मल्टीविटामिन
और 1 महीने के लिए कैल्शियम दिया जा सकता है। ये सभी चीज़ें प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं। हालांकि डॉक्टर विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों का अधिक उपयोग करने की सलाह भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपको कोरोना के नियमों का पालन करना और बच्चों के लिए एक आदत बनाने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों से बाहर से आए लोगों से दूर रखें, चाहे उन्हें लक्षण हो या न हो। साथ ही बच्चों को सर्दी जुकाम और पेट की बीमारियों से बचाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों को ठंडा पानी और तैलीय भोजन न दें। इसके बजाय अपने आहार में दाल, साग और फल शामिल करें। तो साथियों, ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।